हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक भारद्वाज एक बार फिर आपका सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजिक पे। पिछले वीडियो में हमने डीपीडी, ओपी, टीपी के बारे में जानकारी ली। इसके अलावा हमने डीपीडी, ओपी और टीपी के बीच में जो इंटर रिलेशनशिप है उसके बारे में हमने चर्चा की और अलग अलग स्थिति की जैसे कोशिकाएं थी, स्फीत कोशिका, जीवद्रव्य कुंचित कोशिका, शलत कोशिका, सामान्य कोशिका, उन सब में इनकी क्या वैल्यू रहती है उसके आधार पर हमने चर्चा की थी। आज हम इसी समीकरण को या इन्हीं सभी अंतर संबंधों को ध्यान में रखते हुए इन पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। बोर्ड एग्जाम्स में ये न्यूमेरिकल ज़्यादातर पूछे भी जाते हैं, तो उसी पे आधारित जैसे कि एक यहाँ पहला क्वेश्चन है, दर्शाई गई आसन्न कोशिकाओं में जल के अणुओं की गति या गमन की दिशा बताइए। यदि कोशिका ए के लिए, इस कोशिका के लिए ओपी का मान 30, टीपी का मान 25, सेल बी इसके लिए ओपी बराबर 40 है, टीपी बराबर 30 है, सेल सी जिसमें ओपी बराबर 50 है और टीपी बराबर 35 है। तो यहाँ हमें सबसे पहले क्या करना है, इस समीकरण का यूज करते हुए सभी के लिए डीपीडी की वैल्यू निकालनी है। तो यदि हम यहाँ सेल ए के लिए डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी की वैल्यू निकालें तो यहाँ ओपी बराबर क्या है 30 और टीपी बराबर क्या है 25। तो यहाँ डीपीडी की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है 5। इसी तरह से सेल बी के लिए वही फार्मूला, तो डीपीडी की वो वैल्यू ओपी माइनस टीपी बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है अपने को। तो ओपी की वैल्यू क्या है 40 और टीपी की वैल्यू क्या है 30 और इसके आधार पर डीपीडी की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर क्या आएगी 10। इसी तरह से सेल सी के लिए डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी को अगर हम रखते हैं तो डीपीडी बराबर 50 ओपी और टीपी वैल्यू है इसकी 35 यानी कि 35 और यहाँ जो वैल्यू आएगी डीपीडी की वो कितनी आएगी 15। तो अब यदि हम इन वैल्यूज़ को यहाँ अगर इस प्रकार से दर्शाएं, सेल ए के लिए डीपीडी का मान 5, सेल बी के लिए डीपीडी का मान 10 और सेल सी के लिए डीपीडी का मान 15। तो चूंकि आपको पता होना चाहिए, पीछे हमने एक लाइन पढ़ी थी या एक हमने चर्चा की थी कि डीपीडी को हमने एसपी यानी कि सक्शन प्रेशर भी कहा था, अर्थात किसी भी कोशिका के द्वारा जल ग्रहण करने की क्षमता वो उसकी डीपीडी कहलाती है। तो हम यहाँ देख सकते हैं सी की डीपीडी सबसे ज़्यादा है, उसके बाद में डीपीडी बी की है और उसके बाद में डीपीडी ए की है। यानी कि सी की जो वैल्यू है वो 15 है, बी की जो वैल्यू है वो 10 है और ए की जो वैल्यू है वो कितनी है 5। चूँकि सबसे ज़्यादा सी की है, इसका मतलब बी से भी जल के अणु सी में आएंगे और ए से भी जल के अणु सी में आएंगे। इसके बाद में बात आती है 10, यानी कि बी की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 से ज़्यादा सी की तो ज़्यादा है लेकिन ए की क्या है कम है, तो ए से जल के अणु बी में भी जाएंगे। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा कोशिका ए से जल के अणु बी और सी दोनों में जाते हैं, लेकिन कोशिका बी से जल के अणुओं की गति केवल और केवल किसकी दिशा में होती है, सी कोशिका की दिशा में होती है। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और है, नीचे दिए गए चित्र में कोशिकाओं में सांद्रता प्रवणता के आधार पर जल के अणुओं की गमन की दिशा बताइए। यहाँ x, y और z तीनों कोशिकाओं के लिए डीपीडी बराबर 40, y के लिए ओपी 30 है और टीपी यहाँ पर 25 है और z के लिए जो ओपी है वो 70 है और टीपी बराबर 35 है। तो चूंकि हमें x के लिए डायरेक्टली डीपीडी की वैल्यू दी हुई है जिसका मान है 40 वायुमंडलीय दाब, और y के लिए हम निकाल सकते हैं किस फार्मूले के थ्रू, डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। तो यहाँ ओपी की वैल्यू कितनी है 30, टीपी की वैल्यू कितनी है 25, तो डीपीडी की वैल्यू कितनी आती है 5। इसी तरह से कोशिका Z के लिए डीपीडी की वैल्यू आ जाएगी ओपी माइनस टीपी रखने पे, ओपी बराबर 70 है, टीपी बराबर 35 है, तो यहाँ जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है 35। और ये ऑलरेडी यहाँ पे चूंकि दी हुई है अपने को निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये केवल कंफ्यूज करने के लिए आपको डीपीडी की वैल्यू यहाँ पर डायरेक्टली दी हुई है 40, तो हम यहाँ इनकी वैल्यू रख देते हैं। एक्स के लिए जो वैल्यू आई वो थी 40, वाई के लिए जो वैल्यू आई वो केवल 5 और जेड के लिए जो वैल्यू आई वो केवल 35। तो चूंकि सबसे मैक्सिमम यानी कि x की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, y सबसे कम है यानी कि उससे पहले किसका नंबर आएगा z का, और सबसे कम किसकी है y की। तो जिसकी सबसे कम है उससे जल के अणु सभी कोशिकाओं में प्रवेश करेंगे। चूंकि x और z की बात करें तो x की वैल्यू ज़्यादा है डीपीडी की, z की वैल्यू कम है, तो यहाँ z से जल के अणु किस दिशा में प्रवेश करेंगे, x दिशा में प्रवेश करेंगे। तो आंसर जो आएगा वो आएगा
y से x और z में और z से x दिशा में ये गमन करते हैं। तो इस प्रकार इन न्यूमेरिकल्स को आप ध्यान में रखते हुए एग्जाम में आने वाले जो बाकी न्यूमेरिकल्स हैं उनको भी अपन सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।